सो गाइस व्हाट इज़ बैक ईएमएफ। जैसे कि हम जानते हैं कि ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारी मोटर के कंडक्टर्स में इंड्यूस होता है, जिस वजह से हमारी मोटर रोटेट हो पाती है। सो गाइस बैक ईएमएफ क्या होता है? वेल, इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह का काउंटर ईएमएफ होता है जो हमारी ओरिजिनल ईएमएफ को अपोज करता है, और इसलिए हम इसे बैक ईएमएफ कहते हैं। वेल गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है और ये कैसे वर्क करता है और कैसे अफेक्ट करता है हमारे ओरिजिनल ईएमएफ को। सो गाइस, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि एक डीसी मोटर कैसे वर्क करती है। वेल, डीसी मोटर बेसिकली वर्क करती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, और जैसे कि हमने देखा था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हमारे कंडक्टर पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। सो गाइस, इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से हमारी डीसी मोटर वर्क करती है। सो गाइस, इसलिए एक बार हम डीसी मोटर की वर्किंग को भी देख लेते हैं। सो दोस्तों, इस डीसी मोटर की वर्किंग को और इजी वे में समझने के लिए हम इस आर्मेचर को और इस आर्मेचर वाइंडिंग को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर सिर्फ सिंपली एक कंडक्टर यूज़ करेंगे हम, जो कि कम्यूटेटर के दो कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा होगा। सो हम यहाँ पर दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कार्बन ब्रश के थ्रू डीसी सप्लाई के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हम इस कंडक्टर से जोड़ सकें, जिससे कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। और जितने ज़्यादा कंडक्टर्स का हम यूज़ करेंगे इस आर्मेचर में, उतने ही ज़्यादा हमें कम्यूटेटर सेगमेंट्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे एक सिंगल कंडक्टर को। सो इस कंडक्टर को अब हम देंगे कम्यूटेटर के थ्रू डीसी सप्लाई, जिससे ये कंडक्टर एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है। और गाइस, जैसा कि हम जानते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर में एक फोर्स लगता है जो उस कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पुश करने की कोशिश करता है। और यही सेम फोर्स गाइस इस कंडक्टर में भी लगेगा जब हम इसे दो बार मैग्नेट्स के बीच में प्लेस करेंगे। सो गाइस, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट इस कंडक्टर में यहाँ से जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। सो कंडक्टर को फोल्ड करने की वजह से करंट दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इसलिए दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखते हैं, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो फोर फिंगर है यानी कि इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को बता रही है, और जो हमारा थंब है गाइस वो बताएगा फोर्स के डायरेक्शन को। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। और वैसे ही जब हम दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, जिस वजह से हमारे कंडक्टर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा और हमारा कंडक्टर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जितने ज़्यादा कंडक्टर्स को गाइस हम यहाँ पर लगाएंगे उतने ही ईजिली ये रोटेट हो पाएगा। सो गाइस, इस तरह से हमारे डीसी मोटर वर्क करती है। बट जैसा कि हमने यहाँ पर देखा किस प्रकार से हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे इस परमानेंट मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा था। बट गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हमारे फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करती है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि उस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। सो एज यू कैन सी कि जो हमारा कंडक्टर है वो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है यहाँ पर। इवन दो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, फिर भी इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज ऑफ जनरेटर एक्शन। और इस जनरेटर एक्शन का मतलब यही होता है गाइस कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो एक जनरेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसमें करंट इंड्यूस होता है। फिर ये जो इंड्यूस होने वाला करंट है इसका डायरेक्शन हमारे ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ही हमारे ओरिजिनल करंट को अपोज कर रहा है। बट इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें बता रहा है कि इंड्यूस होने वाले करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, एंड इट्स ऑब्वियस कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ही बता रहा है। और यहाँ पर देखकर आप समझ सकते हैं कि यह इंड्यूस होने वाला करंट हमारे ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है। पहले जो बैक ईएमएफ से इंड्यूस होने वाला करंट है वो हमारे ओरिजिनल करंट के मैग्नीट्यूड को अपोज करके थोड़ा सा कम कर देता है, और इसीलिए अगर हम मोटर में ज़्यादा लोड को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो हमारी मोटर एक्सेस करंट को सप्लाई से नहीं ले पाएगी, क्योंकि बैक ईएमएफ हमेशा उसे अपोज करेगा, और इस वजह से हमारी मोटर एक सेल्फ रेगुलेटिंग मोटर बन जाएगी। और यही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है गाइस हमारे बैक ईएमएफ का। और अगर बैक ईएमएफ के ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए देन कमेंट बिलो टू लेट मी नो, एंड दैट्स इट गाइस। And I hope you guys like this video, and if you really like this video, please give me a thumbs up and please comment below to let me know what you think about this video, and please subscribe to Electro Secret for more electrical related animated videos.
And thanks for watching. See you. Bye.